हमें जो आज टास्क असाइन किया गया है उसमें हमने 3 डिफरेंट नेटवर्क्स बनाने हैं। लैब नेटवर्क बनाना है, स्टूडेंट्स का नेटवर्क बनाना है और टीचर्स का एक नेटवर्क बनाना है। हम लोगों ने DHCP के थ्रू सारों को IP एड्रेस असाइन करने हैं। हम लोगों ने DNS सर्वर कन्फिगर करना है और जो IP एड्रेस असाइन करने हैं वो हमने इस रेंज से असाइन करने हैं। हम लोगों ने जो टेस्टिंग करनी है उसके लिए जो लैब के PC हैं वो एक्सटर्नल गेटवे को पिंग कर सकें और जो हम HTTP में वेबसाइट रखेंगे इस नेम से उसको एक्सेस कर सकें। लाइक वाइज स्टूडेंट नेटवर्क और टीचर नेटवर्क जो है वो इस वेबसाइट को एक्सेस कर सके और एक्सटर्नल गेटवे को एक्सेस कर सके। इस लैब को डिज़ाइन हमने किस तरह से किया है, एक राउटर लगाया है, उसके एक साइड पे टीचर्स का नेटवर्क है, एक साइड पे कंप्यूटर्स लैब का नेटवर्क है और एक साइड पे स्टूडेंट्स का नेटवर्क है। ये 3 नेटवर्क्स हमने बनाए और अब हमने इन तीनों को DHCP के थ्रू जो IP एड्रेस है वो असाइन करना है। तो ये जो हमारा राउटर है ये इन तीनों नेटवर्क्स के दरमियान राउटिंग भी परफॉर्म करेगा और DHCP के थ्रू IP एड्रेस भी असाइन करेगा। फर्स्ट काम हमारा यही है कि हम लोगों ने DHCP के थ्रू IP एड्रेस असाइन करने और इन सब के दरमियान राउटिंग इनेबल करवानी है। नेक्स्ट हम लोगों ने एक सर्वर लगाना है और उस सर्वर को HTTP और DNS के तौर पे कॉन्फ़िगर करना है। फिर हमारे ये जो PC हैं या लैपटॉप्स हैं, ये यहाँ पे HTTP की जो वेबसाइट हम ऐड करेंगे, हर PC जो है वो उस वेबसाइट को एक्सेस कर सके। तो सबसे पहले हम इनको IP एड्रेस असाइन करते हैं। और जो हमें उसने सबनेट दिया हुआ है वो /16 के साथ दिया हुआ है। 10.1.0. इसको हम IP एड्रेस असाइन कर देते हैं 10.2.0.1 और ईथरनेट को हम IP एड्रेस असाइन कर देते हैं 10.3.0.1। हमारे इंटरफेस पे IP एड्रेस असाइन हो चुके हैं। अब हम तीनों नेटवर्क्स के लिए DHCP पूल कॉन्फ़िगर करेंगे। इंटरफेस F0 IP DHCP पूल। ये पूल हम टीचर्स के लिए कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो हम इसका नाम टीचर रख देते हैं। नेटवर्क जो हमने इनको असाइन करना है वो हम करेंगे 10.1.0.0 255.255.0.0 और जो डिफ़ॉल्ट राउटर है वो आ जाएगा 10.1.0.1 जो हमने इस इंटरफेस पर IP एड्रेस असाइन किया। नेक्स्ट हम लोगों ने इस साइड पे लैब कंप्यूटर्स के लिए DHCP पूल कॉन्फ़िगर करना है। इंटरफेस F0/1 IP DHCP पूल लैब के नाम से पूल बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने नेटवर्क असाइन करना है 10.2.0.0 255.255.0.0 और इसको हम डिफ़ॉल्ट राउटर देंगे जो हमने इस इंटरफेस पर IP एड्रेस असाइन किया है 10.2.0.1। नेक्स्ट हमने इस वाले नेटवर्क के लिए DHCP पूल कॉन्फ़िगर करना है। हम लिखेंगे इंटरफेस ईथरनेट 1/0 नेटवर्क IP DHCP पूल स्टूडेंट। नेटवर्क आ जाएगा हमारे पास 10.3.0.0 255.255.0.0 और डिफ़ॉल्ट राउटर आ जाएगा 10.3.0.1।
अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा DHCP कॉन्फ़िगर हो गया या नहीं। DHCP सक्सेसफुल है इस साइड पे। DHCP दूसरे पे भी सक्सेसफुल है। DHCP सक्सेसफुल है। DHCP यहाँ पे भी सक्सेसफुल है। अब हम स्टूडेंट साइड पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी सक्सेसफुल है और यहाँ पे भी सक्सेसफुल है। तो जो हमारा पहला टास्क था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम लोगों ने चेक करना है कि क्या हमारे जो पीसी हैं वो एक्सटर्नल गेटवे को पिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो हम सबसे पहले टीचर साइड पर जाते हैं और पिंग करके देखते हैं 10.1.0.1। ये इसको पिंग कर रहा है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये दूसरे साइड के इंटरफेस को पिंग कर रहा है या नहीं। तो हम लिखेंगे पिंग 10.2.0.1। तो ये इसको पिंग कर रहा है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये स्टूडेंट साइड को पिंग कर रहा है या नहीं। 10.3.0.1। तो ये इसको पिंग कर रहा है। इसको हम चेक कर लेते हैं जल्दी से। 10.1.0.1। इससे हम चेक करें कि क्या ये वाली लैब वाली साइड टीचर साइड को पिंग कर रही है। अब हम स्टूडेंट साइड को पिंग करके देख लेते हैं। तो ये इसको भी पिंग कर रही है। अब हम स्टूडेंट साइड से पिंग करके देख लेते हैं। तो ये इसको पिंग कर रही है। ये अपने गेटवे को भी पिंग कर रही है और जो लैब कंप्यूटर वाला नेटवर्क है उसको भी पिंग कर रही है। ये वाला टास्क अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम लोगों ने HTTP और DNS सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है। हम यहाँ पर DHCP पूल भी बना सकते थे इसके लिए, और हम इसको डायरेक्ट भी असाइन कर सकते थे। इसके लिए हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। हम ईथरनेट 1.1 पे जाएंगे और इसको IP एड्रेस असाइन करते हैं 10.5.0.1। ईथर 1.1 को हमने IP एड्रेस असाइन कर दिया है। अब हम अपने सर्वर पर आते हैं और इसको IP एड्रेस असाइन करते हैं 10.5.0.10। इसका सबनेट मास्क है और गेट पे जो हमने राउटर को IP एड्रेस असाइन किया है, क्योंकि हम इसको एज अ DNS सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो इसको हम IP एड्रेस यही वाला असाइन करेंगे 10.5.0.10। इसकी सर्विसेज में जाएंगे, DNS में जाएंगे और DNS को ऑन करेंगे। अब हमने यहाँ पे वेबसाइट का नेम क्या रखना है वो उसने हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। हम इसको एज इट इज कॉपी करेंगे। और उसका एड्रेस जो है 10.5.0.10, और इस रिकॉर्ड को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हम जाते हैं HTTP के ऊपर। यही सर्वर जो है इसको हम एज ए HTTP भी कॉन्फ़िगर करेंगे। HTTP और HTTPS हम ऑन करेंगे और जो index.html है उसको हम अगर एडिट करें तो यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट का नाम लिख दिया और हम लिख देते हैं
और इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। ये तो हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टास्क जो है वो है कि इन पीसीस को हमने बताना है कि ये वाला जो सर्वर है वो एज अ डीएनएस सर्वर काम कर रहा है। मतलब पीसी को हमने आईपी एड्रेस जहाँ पे असाइन करते हैं वहाँ पे बताना है। ये जो डीएनएस सर्वर का ऑप्शन है यहाँ पे हमने इसको सर्वर का आईपी एड्रेस असाइन करना है। तो अब डीएचसीपी के थ्रू हमने तो आईपी एड्रेस असाइन किया है, हम इसको स्टैटिकली यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, तो हम इसको सीएलआई के थ्रू ही जाकर असाइन करेंगे। हम सीएलआई पर जाते हैं, इंटरफेस F0/0 IP DHCP पूल, इसके पूल का नाम था टीचर, और यहाँ पर हम दे देते हैं DNS सर्वर की कमांड और उसका एड्रेस है 10.5.0.10 एग्जैक्ट। सेकेंड साइड पर भी हम यही वाली इंफॉर्मेशन पास करेंगे, इंटरफेस F0/1 IP DHCP पूल, इस साइड पे हमारा पूल था लैब और उसको हम डीएनएस सर्वर साइन करेंगे 10.5.0.10 एग्जिट। और थर्ड पूल है हमारा इस साइड पे इथरनेट 1/0 IP DHCP पूल स्टूडेंट, और उसको हम डीएनएस सर्वर असाइन करेंगे 10.5.0.10। डीएनएस सर्वर हमने असाइन कर दिया। अब हम इस पीसी पे जाते हैं, तो अब ये हमारा डीएनएस सर्वर का जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। वन बाय वन हम सारे पीसी में जाके डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं। अगर आप सर्वर को पहले कॉन्फ़िगर कर लें और डीएचसीपी को बाद में, तो आप डीएचसीपी के जब पूल बना रहे हैं तो उसके साथ ही आप डीएनएस सर्वर की कमांड भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास अब डीएनएस सर्वर जो है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हम लेट सपोज इस पीसी से एक्सेस करके देखते हैं 10.5.0.10। तो ये हमारी वेबसाइट जो हमने कॉन्फ़िगर की है ओपन हो रही है। हम यहाँ से ओपन करके देखते हैं 10.5.0.10। तो ये यहाँ से भी ओपन हो रही है। अब हम स्टूडेंट साइड से ओपन करके देखते हैं 10.5.0.10। तो ये यहाँ से भी सक्सेसफुली ओपन हो रही है। ये तो अब हमने इसको आईपी एड्रेस के थ्रू ओपन करके देखा है। तो हमने डीएनएस सर्वर किस लिए कॉन्फ़िगर किया था कि अगर हम वेबसाइट के नेम से भी उसको ओपन करना चाहें तो वो ओपन हो सके। अब हम इसको उसके नेम से ओपन करके देखते हैं। तो ये इसके नेम से भी ओपन हो रही है। सिमिलरली स्टूडेंट साइड से भी हम इसको ऐसे ही एक्सेस करके देखते हैं। तो ये हमारे पास सक्सेसफुली ओपन हो रही है। तो हमारे पास जितने भी गिवन टास्क थे जिसमें हमने डीएचसीपी पूल कॉन्फ़िगर करना था एक नेटवर्किंग डिवाइस लेकर, और 3 डिफरेंट नेटवर्क्स को आईपी एड्रेस असाइन करने थे। हर नेटवर्क जो है वो दूसरे नेटवर्क के गेटवे को पिंग कर रहा हो, और एक हमने एचटीटीपी और डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करना था जहाँ पर हमें एक वेबसाइट का नेम गिवन था, उसको हमने कॉन्फ़िगर करके देखना था। तो ये हमारी एक एक्टिविटी थी जो कि सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है।